हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने का प्रयास करेंगे कि ये जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के दिमाग में कहां से आइडिया आया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो दोस्तों, 1826 में एक फैराडे साइंटिस्ट ने एक रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा कि ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है इलेक्ट्रिक फील्ड। उन्होंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट, दोस्तों आप लोगों ने पढ़ रखा है कि जब किसी मैग्नेट को कॉइल्स के थ्रू पास कराया जाता है तो उन कॉइल्स में क्या फ्लो करती है, करंट, दैट इज एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है यदि हम मैग्नेट को पास कराएं थ्रू ए कॉइल। और उन्होंने इक्वेशन दिया ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। इसी को बेसिस बनाकर जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जो 1831 में जन्मे थे ईडनबर्ग में, स्कॉटलैंड में, उन्होंने 1861 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर था। उन्होंने देखा कि जब कैपेसिटर दोस्तों चार्ज होता है तो आप लोग जैसे जैसे चार्ज होगा तो उनकी चार्जिंग प्लेट्स पर क्या होगा, चार्ज डेवलप करेगा। तो ऐसे जैसे जैसे चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द चार्जिंग कैपेसिटर भी तो इंक्रीज करेगी। तो वो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एक ऐसा केस हुआ जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करती है। तो उन्होंने दोस्तों देखा कि यदि किसी मैग्नेटिक नीडल को यदि बीच में रखा जाए चार्जिंग कैपेसिटर के प्लेट्स में तो वहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोस्तों, इससे ये सिद्ध हो रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने पर वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होती है। तो दोस्तों, इस आइडिया से उनको ये समझ में आ गया कि फैराडे ने जो कहा था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता ही है कि जब किसी वायर में करंट फ्लो करती है तो उसके अराउंड में क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो दोस्तों, और इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यदि क्लोज लूप हम बनाएं तो जानने के लिए कौन सा रूल लगाते हैं, एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या कहता है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल इन ए क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। सो स्टूडेंट्स, इसी एम्पियर सर्किट लॉ की सहायता से उन्होंने आउटसाइड ऑफ द कैपेसिटर एक पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड को जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने एक बार एक क्लोज लूप लिया, एक समझ लीजिए रिंग के आकार का, और एक बार उन्होंने एक लूप लिया, क्लोज लूप, जो क्या था, एक से कैप की तरह। तो दोस्तों, उन्होंने जब लूप 1 के लिए लगाया एम्पियर सर्किट लॉ तो वहाँ तो बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई सी कंडक्शन करंट थी, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड मिल गई। लेकिन जब उन्होंने एक कैप की तरह क्लोज लूप बनाकर एम्पियर सर्किट लॉ को लगाया और आउटसाइड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली पॉइंट के, तो देखा कि लूप से तो कोई भी करंट पास नहीं हो रही। दैट इज ये क्लोज लूप जो कैप की तरह है वो तो कोई करंट इनक्लोज कर ही नहीं रहा है। तो दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दैट पॉइंट इज जीरो। तो दोस्तों, एक बार एक लूप से तो करंट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है क्योंकि करंट है, कंडक्शन करंट। लेकिन जब दूसरा लूप लेते हैं जो इनक्लोज्ड है लूप है, जो डेप्थ टाइप का लूप है, उससे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं पॉइंट पी पर है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एम्पियर सर्किट लॉ तो होल्ड करना चाहिए दोनों केसेस में। तो दोस्तों, यहाँ पर कंट्राडिक्शन हो रहा था, कुछ इनकॉन्सिस्टेंसी दिख रही थी एम्पियर सर्किट लॉ को। इसी इनकॉन्सिस्टेंसी को उन्होंने मैक्सवेल ने पकड़ा और उन्होंने कहा कि कुछ तो मिसिंग है, कुछ चीज़ छूट रही है एम्पियर सर्किट लॉ में। तो दोस्तों, इस मिसिंग चीज़ को, मिसिंग टर्म को ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स के जो लॉज थे उनको कंबाइन किया, उनको रीड किया। तो उन चार इक्वेशंस, चार लॉज को हम देखते हैं कि उन्होंने मैक्सवेल ने कौन कौन से लॉज को एक साथ कंबाइन किया। तो पहला है स्टूडेंट्स गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो दोस्तों, ये कहता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पासेस होंगी वो
किस पर डिपेंड करेंगी? चार्ज इंक्लोज कितना किया है गॉसियन सरफेस पर। तो दोस्तों दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक। ये दोस्तों ये कहता है कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी आप क्लोज सरफेस ले लीजिए तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें इंटर करेंगी उतनी ही क्या करेंगी? आउट करेंगे। मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा? ज़ीरो। मतलब फाई बी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज फाई बी इक्वल टू बी डॉट डी एस इज इक्वल टू ज़ीरो। आपको ये समझ में आ गया हो। थर्ड लॉ जो है स्टूडेंट्स वो फैराडे लॉ है, जिसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। ये क्या कह रहा है कि नेट ईएमएफ इज इक्वल टू ई डॉट डी एल इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल। ईएमएफ ई डॉट डी एल इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। कौन चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है और ईएमएफ डेवलप हो रहा है। फोर्थ लॉ जो स्टूडेंट्स था वो तो एम्पियर सर्किट लॉ है, जिसमें इनकंसिस्टेंसी थी। तो स्टूडेंट्स ये क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड थ्रू ए क्लोज्ड लूप that is integral b dot dl is equal to the mu naught times current enclosed by the loop। स्टूडेंट्स इसी में तो मैक्सवेल को करेक्शन करना था। तो उन्होंने देखा मैक्सवेल सी दैट इन राइट हैंड साइड द कंडक्शन करंट इज ओनली प्रेजेंट, दैट इज म्यू नॉट आई सी, जो किस में थ्रू पास होती? वायर में। लेकिन चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के केस में जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो रही थी, वहाँ के लिए उन्होंने एक सजेशन दिया कि इसमें कंडक्शन करंट के अलावा एक ऐसी एडिशनल करंट भी जोड़ी जाए जो स्पेस में विदाउट मटेरियल भी क्या हो? प्रेजेंट हो। तो दोस्तों उस करंट को उन्होंने नाम दे दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ही एडेड is something new current which exists in space is called as displacement current। और उन्होंने इस एम्पियर सर्किट लॉ को मॉडिफाइड कर दिया और उन्होंने कहा बी इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ये स्टूडेंट्स आई डी कहाँ प्रेजेंट होती है? वैक्यूम। तो दोस्तों जब करंट किसी वायर के थ्रू मटेरियल में मूव करेगी तो दोस्तों वहाँ पर कौन सी करंट होगी? कंडक्शन करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट ज़ीरो हो जाएगी। और दोस्तों जब किसी स्पेस में ट्रेवल करेगी, वैक्यूम में ट्रेवल करेगी, तो दोस्तों वहाँ पर कंडक्शन करंट ज़ीरो हो जाएगी। इस प्रकार जो एम्पियर सर्किट लॉ में इनकॉन्स्टेंसी थी इन बिटवीन द चार्जिंग प्लेट कैपेसिटर वो ख़त्म हो जाएगी और दोनों कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दोनों दोस्तों मैग्नीट्यूड में सेम होगी, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आउटसाइड में भी सेम हो। क्योंकि दोस्तों ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसके कारण फाइंड हो रही है? चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज चेंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। सो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू दी उन्होंने आई डी इजक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विद टाइम। सो स्टूडेंट इस प्रकार उन्होंने एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशंस जो बना इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई सी कंडक्शन करंट प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। ये करेक्शन करने से ही क्या हो गया? ये एम्पियर सर्किट लॉ में जो इनकॉन्सिस्टेंसी थी वो समाप्त हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने चारों इक्वेशंस को कंबाइन किया और इन चारों इक्वेशन से दोस्तों उन्होंने एक वेव इक्वेशन डेवलप की। दोस्तों आप लोग जानकर हैरान होंगे उस वेव की जो वेलोसिटी थी वो नियरली टू द वेलोसिटी ऑफ द लाइट थी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेलोसिटी थी वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर थी। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो लाइट है वो भी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये 19th सेंचुरी की एक रिवोल्यूशनरी आइडिया था कि लाइट भी क्या है? नेचर को तब तक कोई लोग जान नहीं पा रहे थे, लेकिन जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये बता दिया कि लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जिसमें दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑक्सीलेट करते रहते हैं। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर
प्लेन में होते हैं एंड आल्सो परपेंडिकुलर बोथ आर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अब इस प्रकार की जो वेव होती ये तो आपको पता ही होगा कौन सी होती, ट्रांसवर्स वेव होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं लाइट और ट्रांसवर्स नेचर है, और ये कॉम्बिनेशंस हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स का एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसी प्रकार ये दोनों ऑक्सीलेट करते रहते हैं और स्पेस में लॉन्ग डिस्टेंस विद वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।